तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बेटा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमारी क्लास में होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और नवोदय का पेपर वाकई बहुत सिंपल होता है। इसके लिए आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जब सैनिक स्कूल के फॉर्म आ जाएंगे तो उसकी तैयारी भी आपको प्रॉपर कराई जाएगी। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट वुड बी द 7.5% ऑफ 2000। तो हिंदी वालों के लिए 2000 का 7.5% क्या होगा। बहुत सिंपल है, 7.5% ऑफ 2000। ठीक है, ये हो गया आपका 7.5% ऑफ 2000। तो अब 7.5% है तो 7.5% को हम क्या लिखेंगे, 7.5 अपॉन 100। ठीक है, और ऑफ की जगह पे लिखेंगे इनटू और यहाँ पे लिखेंगे 2000। यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, दो जीरो से दो जीरो कट गए, यानी जो हमारा रिजल्ट आया वो आया 75 इंटू 2, यानी 150 हमारा आंसर होगा, 150 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा गले में आज प्रॉब्लम है। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आसान था, लेकिन कई बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। ध्यान रखिए, कुछ आपने नहीं करना है। अगर किसी भी नंबर के आगे परसेंटेज लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है अपॉन 100। परसेंटेज के सिंबल को हटा के नीचे अपॉन 100 लिख दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्टार द नंबर ऑफ 56 स्टार 891 विल बी परफेक्टली डिविजिबल बाई 11। अब देखिए, 11 से डिविजिबल करने के लिए किसी भी संख्या को डिविजिबल, जैसे डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। पहले भी मैंने क्लास में कई बार डिविजिबिलिटी के रूल बता रखे हैं, तो मैं 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होगा, आप उसको बिना डिवाइड करे भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, देखो जरा ध्यान से। अगर कोई भी नंबर, जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 1331, मुझे चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो 11 से डिवाइड करके देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता है कि 2 से डिवीजन के लिए हमें जो उसका यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, यानी सम संख्या होनी चाहिए। 3 के लिए सभी संख्याओं का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 के लिए अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। 5 के लिए 5 या 0 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह 6 7 8 का भी होता है, आप सबको मैंने पढ़ा रखा है ये चीज़। तो 1 3 3 1, उसी तरह 11 का भी होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें इवन और ऑड प्लेस लेनी है। मतलब पहला और तीसरा, इसका एडिशन अलग निकाल दीजिए, और दूसरा और चौथा, इसका एडिशन अलग निकाल दीजिए। तो इसका एडिशन 3 और 1 4 हो गया, इसका भी 3 और 1 4 हो गया। और फिर जो भी इनका एडिशन आया, यानी जो भी एडिशन आया उसका डिफरेंस निकालिए। अगर जो डिफरेंस है वो 0 या 11 आता है तो वो जो पूरी संख्या है वो 11 से डिवाइड होगी। तो इस संख्या में 0 आया हुआ है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। एक रैंडम नंबर मैं ले लेता हूँ, 2486928892। अब मान लीजिए ये संख्या है। अब इतनी बड़ी संख्या को 11 से डिवाइड करके चेक करने का समय तो है नहीं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ कि ये संख्या 11 से डिवाइड होगी नहीं होगी, तो उसका आपको क्या करना है, जो इसके सम प्लेसेस है, मतलब पहला ऑड प्लेसेस है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नवा, इनको अलग जोड़िए और जो बाकी जो बचे इनको अलग जोड़िए। तो चलिए मैं ऐड कर देता हूँ। देखो 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 28 29, यानी इनका एडिशन 29 हो गया। माइनस करना है, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 9 21। ठीक है, 12 और 9 21। 29 में से 21 माइनस किया, कितना आया, 9 में से 1 गया 8, 8 आया ना। अगर यहाँ पे 8 की जगह 0 या 11 आता तो हम कहते हैं कि ये नंबर 11 से डिवाइड है, लेकिन इस कंडीशन में ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं है। समझ में आ गया। अब मान लो इसमें एक संख्या और है, हम एक नंबर और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 8 भी कर देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी 8 कर देंगे तो 9 और 8 फिर जुड़ेगा, यानी 21 और 8 29 हो जाएगा, फिर 29 माइनस 29 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर ये 0 आ गया है, चीज़ें मेरे पीछे थोड़ा सा हाइड हो गई होंगी, कोई बात नहीं। अगर 0 आ गया है इसका मतलब ये है कि अब ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो यही जो अप्रोच है ये हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगानी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको समझाया होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखो ध्यान से इधर, अब क्वेश्चन है आपका 56 स्टार 891, यानी स्टार की जगह कौन सी संख्या आए कि 11 से डिवाइड हो जाए। तो उसका तरीका क्या बताया मैंने आपको, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है। तो ये आपका हो जाएगा 9, और इसका हमें पता नहीं है, 9 और 9 और 5 14, यानी 14 हो गया। ये 14 में कोई और नंबर भी जुड़ेगा, और इसको हमें माइनस करना है किससे, 6 और 8 14 और एक 15, 15 से माइनस करना है।
अब मैंने क्या बोला, 11 से डिवाइड करने के लिए या इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए बेटा, है ना, या तो 11 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम x की जगह पे क्या रखें कि वैल्यू 0 आ जाए, मुझे बताओ। भाई 15 है तो यहाँ पे मैं 15 बनाना पड़ेगा, यानी x की जगह पे 1 रखेंगे, है ना। अगर हमने x की जगह पे ऑप्शन नंबर 1 रख लिया तो कितना हो जाएगा, 14 + 1 15 हो जाएगा, यानी 15 - 15 0 हो जाएगा, यानी पूरा नंबर तब 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो एक बार डिवाइड करके भी मैं दिखा देता हूँ। 5 6 1 8 9 1, ठीक है, 11 से डिवाइड कर लो बेटा। 11 5 ज़ा 55, नीचे आया 1 1, ठीक है। अब ये पूरा पूरा चला गया, 11 1 ज़ा 11, ठीक। नीचे आ गया आपका 8, 0 बढ़ाया 9 आ गया, 8 ज़ा 88 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, फिर से 1 आ गया, ठीक है, हो गया ना पूरा डिवाइड। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। जो 11 से डिविजिबिलिटी है वो आपको 2 से लेके 11 तक सबकी आनी चाहिए। 7 की डिविजिबिलिटी याद मत करना, बहुत डिफिकल्ट है, उससे बेटर है कि आप जो है 7 से डायरेक्टली क्वेश्चन को डिवाइड कर लो, ठीक है बेटा। चलो जी, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द सम ऑफ 13.3, 1.33 और 1.033। आपको कई सारे लोग इसके अलग अलग ट्रिक्स बताते होंगे, लेकिन कोई ट्रिक यूज करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप एक के नीचे एक लिखिए और इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए। 1.0333, ठीक है, तो आ जाएगा 3, आ जाएगा 3, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1 5, ये हो जाएगा 1, यानी 15.6633, 3 3 6, 3 और 1 4 और 1 5, 15.6633। तो यहाँ पे तो 16 पॉइंट है। तो व्हाट इज द सम ऑफ 13.3, 1.33, 1.033, 3 3 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1 5, 1 ऑप्शन कहीं पे गलत है, ठीक है ना, ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ दिस एंड दिस। चलो एक बार दोबारा कर लेते हैं अगर हमने गलती करी है तो, लेकिन गलती की गुंजाइश तो कुछ है नहीं। इसके आगे 0 भी लगा देते हैं इस बार। 1.3330, फिर है 1.0333, ठीक है, तो हो जाएगा 3 3 3 और 3 6, 3 और 3 6, और ये भी 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है, और ये आगे 15.6633 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पे गलत दिखे हुए इस क्वेश्चन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर होगा हमारा 15.6633। होपफुली क्लियर होगा, कोई इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं थी, सिंपल एक के नीचे एक रख के ऐड करना था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन गलत हो सकते हैं, एग्जाम में नहीं होंगे, लेकिन ये जो है किसी ने बनाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टाइप किया हुआ है, इसलिए जो है गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। What is the least number which is when added to 52792 the number becomes perfectly divisible by 15। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले इसको समझना हिंदी में। एक नंबर है बेटा 52792, है ना, इसको हम इसमें क्या और ऐड करें कि ये 15 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। इसमें हम क्या ऐड करें कि ये 15 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अब इस क्वेश्चन का एक छोटा सा रूप लेते हैं आपको समझाने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें क्या ऐड करूं कि ये 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। आप सब बता दोगे कि सर 1 ऐड कर लो 10 आ जाएगा। ये 1 आया कैसे, ये कैसे आया, इस 9 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8 आया, नीचे 1 आया, यानी जो रिमाइंडर बचा अगर उसको हम इसमें जोड़ देते हैं तो वो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाता। तो सिमिलर चीज इसमें भी है, इसको भी आपको 15 से डिवाइड करना है, ठीक है, 15 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 15 2 जा 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये भी 7, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75, 15 5 जा 75 आ गया 7, और ये हो गया आपका 2 और यहाँ पे 9, 15 दूनी होता है 30, तो हम यहाँ पे 15 1 जा 15 करेंगे, और यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, और आ गया आपका 142, ठीक है। तो फिर 15 9 जा आपका होता है 135, 135 ये आपका हो गया, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको 135 हो गया, तो 135 का मतलब 135 हो गया, तो ये आपका हो गया 5 और 2 7, यानी 7, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। यानी 52792 में +7 करेंगे, यानी 52799 आएगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 15 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, जैसे मैंने आपको 2 वाला कंसेप्ट समझाया, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द अप्रॉक्सीमेट प्रोडक्ट ऑफ 2.5 एंड 149.93। अब यहाँ पे ना हिंदी वाले समझना,
अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है निकटतम मान, मतलब अप्रोक्सीमेट आपको वहीं पूछा जाएगा जहां पे डेसिमल में चीजें दी हुई होंगी, है ना। तो देखो ध्यान से, अब 2.5 है और यहाँ पे 149.93, तो 149.93 के तो आप 150 मान लो, ठीक है, और 2.5 को 2.5 ही रहने दो। अगर यहाँ पे 2.7 होता तो हम इसको 3 मान लेते, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.5 इंटू 150 आपको करना है ना। तो इसके लिए आप क्या करो, ऐसे कर सकते हो, डेसिमल हटा दो, 10 कर दो, 0 से 0 कट गया, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37, तो 375 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। होपफुली क्लियर होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमने कुल 5-6 क्वेश्चन किए हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैं आपको बहुत छोटी छोटी क्लासेस से करा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे डे 28 में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, और पढ़ो, है ना, कहीं से भी पढ़ो, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से पढ़ो, लेकिन पढ़ो कहीं ना कहीं से, एग्जाम निकालो, ठीक है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।